हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 30, लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोगों की लाइफ किस तरीके से थी, उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन, सोशल कंडीशन या फिर उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स थे, स्कल्पचर था, उनका रहन सहन, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और साइंस की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। The Hindavi Swaraj formed by Chhatrapati Shivaji Maharaj was a state for the people founded with the noble intention of the welfare of common people। तो देखिए स्टूडेंट, 4th स्टैंडर्ड से हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते आ रहे तो तब से हमें पता है कि हिंदवी स्वराज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। और क्यों की थी कि सामान्य लोगों के लिए एक नोबल इंटेंशन यही था उनका कि कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, उनकी भलाई के लिए उन्होंने ये राज्य बनाया था। रिमूवल ऑफ ऑपरेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र की जो बाहरी देशों से या फिर बाहरी जो पावर्स आते हैं और जिनके कारण हमारे लोगों का नुकसान होता है, उसने प्रोटेक्ट करने का काम उन्होंने किया था। इन दी प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र धर्म इन दी पीरियड आफ्टर शिवाजी महाराज, मराठा पावर स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उस पीरियड में जो है शिवाजी महाराज के बाद भी मराठा पावर्स ने सारी जो पावर है इसको पूरे इंडिया में क्या किया था, स्प्रेड किया था। इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स, और 150 साल तक ये पावर जो है मराठास की हमारे कंट्री में थी। वी गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स। तो जैसे पिछले कुछ लेसन जो है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। उसमें हमने यही देखा है कि जो मराठा पावर से किस तरीके से स्प्रेड हुई थी पूरे कंट्री में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द सोशल कंडीशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन दैट पीरियड। तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि उस टाइम सोशल कंडीशन कैसी थी लोगों की, या फिर उनकी जीवन शैली कह सकते हैं किस तरीके से थी, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट आपको दिया है कि सोशल कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी सोशल कंडीशन कैसी थी। एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वेयर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पे सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर, जो कि आज भी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर मेन ऑक्यूपेशन है वो तो एग्रीकल्चर ही है। द पाटिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज एंड द कुलकर्णी हैंडेड द रिवेन्यू। तो जो पाटिल होते थे वो क्या करते थे, विलेज की प्रोटेक्शन करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एंड जो कुलकर्णी होते थे वो रिवेन्यू, जो टैक्स वगैरह जमा करते थे लोगों से, उनको किस तरीके से हैंडल करना है ये देखते थे। द पाटिल रिसीव लैंड एज इनाम फॉर हिज वर्क एज अ पाटिल। तो पाटिल जो होते थे वो एज अ इनाम वो क्या करते थे, लैंड, ज़मीन को लेते थे। ही ऑल्सो रिसीव अ पार्ट ऑफ द विलेज रिवेन्यू, और जो विलेज से जो भी टैक्स, जो कर जमा होता था वो भी वो रिसीव करते थे। द बलूतेदार्स वेयर पेड इन काइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फूड ग्रेन एक्सेट्रा। तो बलूतेदार जो कि कुम्हार, चांबार है, या फिर जो लोग होते थे काम करने वाले, वो 12 बलूतेदार में आते हैं। फॉर द वर्क दे डिड फॉर द विलेज पीपल, जो वो क्या करते थे, लोगों के लिए जो भी काम करते थे उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते थे अलग अलग, या फिर फूड ग्रेन्स होते हैं वो मिलते थे। द विलेज ऑक्यूपेशन वेयर डिवाइडेड इंटू कली एंड पंडरी। पेरेंट्स वर्क इन देयर फील्ड इन द कली मीन्स लैंड, अर्थ और सॉइल। तो पेरेंट्स मीन्स जो फार्मर्स होते थे ये काम करते थे अपने फील्ड्स में, फार्म में। एंड अदर्स इन पंडरी मीन्स विद इन द विलेज प्रेसिंग्स। तो जो विलेज के काम होते थे, ये अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग होते थे उनकी जो भी ज़रूरतें होती थी उनको पूरे करने के काम करते थे। इट वॉज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द विलेज विद अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से विलेज का जो कामकाज होता था वो अच्छे से चल पाता था। एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिविलेंट। तो उस टाइम से जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, सारे सब जो लोग एक साथ में रहते हैं, ये भी उस टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट दिया है, डू यू नो में देयर वेर 12 बलूतेदार सच एज द ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर है, पॉटर है, गोल्ड स्मिथ है एक्सेट्रा। जैसे कि सोनार, कुंभार, चांबार, ये सारे लोग जो है वो 12 बलूतेदार में आते थे। दे वर्क फॉर द विलेज पीपल। तो ये लोगों के लिए काम करते थे, गाँव के लोगों के लिए। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन उस टाइम के कैसे थे। तो चाइल्ड मैरिजेस वेयर प्रिवेलेंट। तो उस टाइम बाल विवाह प्रथा जो वो भी शुरू हुई थी। इट वाज एक्सेप्टेबल टू हैव मेनी वाइफ्स, और उसके बाद कई सारी बीवियाँ होती थी एक ही इंसान की। तो ये भी जो चीज़ थी उसी समय से स्टार्ट हुई थी। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ विडो मैरिजेस इन दिस पीरियड। तो ऐसे कुछ जो विडो मैरिज मतलब विधवा विवाह भी कुछ होने लगे थे उस टाइम में। टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स, बर्निंग, ब्यूरियल एंड इमर्शन मेथड्स वेयर यूज एज पर ट्रेडिशन। तो ये सारी मेथड्स तो जो थी वो तभी से स्टार्ट हुई थी।
उसके बाद दिया है हमें मुहूर्त और एस्पियस ओकेजन्स वेयर सॉट फॉर एवरी लिटिल थिंग, कि छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए भी मुहूर्त देखा जाता था कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, उसमें ही हमें काम करना है। तो ऐसी जो चीज़ें थी वो उसी टाइम से शुरू हुई थी। एंड ऑल्सो टू ओपन बैटल्स, पीपल बिलीव इन ड्रीम्स एंड ओमेंस, तो लोग जो है वो सपनों के ऊपर या फिर जो मुहूर्त होता है ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या करने लगे थे, विश्वास रखने लगे थे। अनुष्ठान्स वेर परफॉर्म टू अवॉइड द व्रत ऑफ गॉड्स एंड प्लैनेट्स, चैरिटेबल डीड्स वेर ऑल्सो डन फॉर द सेम पर्पज़, तो जो अनुष्ठान थे ये भी क्या करने लगे थे, जो व्रत ऑफ गॉड्स वगैरह प्लैनेट्स जो होते हैं इनको अवॉइड करने लगे थे। पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो लोग जो है एस्ट्रोलॉजी मतलब जो भविष्य देखना, भविष्य को मानना, ये सारी चीज़ें उस टाइम शुरू हो चुकी थी। देर वॉज द जनरल लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑफरिंग टू गॉड मीन्स नर्वस, तो लोग क्या करते थे, साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो हमें काफ़ी कम दिखाई देता था उस समय, तो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो कोई भी चीज़ अगर उन्हें चाहिए होती थी या फिर कोई बीमार होता था तो वो भगवान को नर्वस बोलते हैं जिसे, कि भगवान को ऑफर करते थे कि हमें अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग ये देंगे, पैसे चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तो इस तरीके से किया जाता था। वेर कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट को वो ज़्यादा क्या करते थे, यहाँ पे कंसिडर नहीं करते थे, उसके बदले में लोग क्या करते थे, भगवान को मानते थे, उनको नर्वस बोला करते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, द विलेजेस वेर मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट, तो विलेज जो थे सेल्फ सफिशिएंट मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर उनका था या फार्मिंग थी, तो खेती में उनके जो वेजिटेबल्स से फूड ग्रेन उनसे वहाँ पे मिल जाता था, जो 12 बलूतेदार थे वो सारी ज़रूरतें बाकी की पूरी कर लेते थे, इसीलिए विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट कहा जाता था। ओनली सॉल्ट हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, सिर्फ सॉल्ट जो है वो घर पे तो नहीं बनेगा या फिर फार्म में नहीं बनेगा, तो ये इम्पोर्ट किया जाता था बाकी बाहर के प्लेसेस से। द नीड्स ऑफ फार्मर्स वेयर लिमिटेड, क्योंकि उस टाइम जो फार्मर्स थे उनकी जो नीड थी वो भी काफ़ी लिमिटेड थी। दे ग्रीव ज्वार, बाजरा, वीट, रागी, मेज, राइस एंड अदर ग्रेन्स इन देयर फील्ड, तो कई सारे जो फूड ग्रेन थे वो अपने फील्ड में उगाने का काम करते थे। द डेली डाइट कंसिडर ऑफ भाकरी, ओनियन, चटनी एंड एन अकम्पनेट, तो उस टाइम जो है लोगों के डाइट में मोस्टली यही चीज़ें दिखती थी, जैसे कि भाकरी, ओनियन, चटनी वगैरह। बार्टर सिस्टम वॉज यूज फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन, तो जैसे कि हम लोग आज पैसे यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए या फिर कोई चीज़ लेते तो उसके बदले में पैसे देते हैं, तो उस समय बार्टर सिस्टम थी कि लोग क्या करते थे, अगर कोई कुम्हार है वो मटके बनाने का काम करेगा और जो फार्मर है तो उसे अगर उसे बेचने हैं पॉट अपने, तो वो क्या करेगा, उससे फूड ग्रेन लेगा और उसके बदले में उसे क्या देगा, वो मिट्टी के पॉट देगा। विलेज हाउसेस वेयर सिंपल मड एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो उस टाइम के हाउसेज जो थे ये काफ़ी सिंपल थे, मड या फिर ब्रिक इनसे ही बनाए जाते थे। वाड़ाज विथ 1 और 2 स्टोरे वेर सीन इन सिटीज़, तो जो सिटीज़ बनी थी फिर तो वहाँ पे वाड़ाज जो आपने कभी देखा होगा, बड़ा सा घर होता है जिसे वाड़ा कहा जाता है, 1 या फिर 2 स्टोरे मजली होता है वो। राइस, दाल, चपातीज, वेजिटेबल सलाड्स, मिल्क एंड दही प्रोडक्ट्स वेर मेनली इंक्लूडेड इन अ रिच पीपल्स डाइट, तो जो गरीब लोग होते थे जैसे कि मोस्टली जो फार्मर्स होते थे ये भाकरी, ओनियन, चटनी ऐसे ही खाते थे, और जो रिच लोग होते थे तो उनके डाइट में कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती थी, राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल सलाद, दही, मिल्क वगैरह ये सब। मेन और धोती, कुर्ता, अंगरखा एंड मुंडा से, तो जो मेन होते थे ये किस तरीके का ड्रेस पहनते थे, धोती, कुर्ता, अंगरखा एंड मुंडा से। मुंडा से मीन्स जो जैसे कि पगड़ी वगैरह होती है या फिर सर के ऊपर जो कपड़ा लपेटते हैं तो उसे मुंडा से कहा जाता है। वुमेन ओवर 9 यार्ड साड़ी एंड ब्लाउज, 9 यार्ड साड़ी मतलब 9 वारी साड़ी आपने सुना होगा, तो 9 वारी साड़ी पहना करते थे उस टाइम वुमेन। फेस्टिवल्स पीपल सेलिब्रेटेड गुड़ी पाड़वा, नाग पंचमी, बैल पोला, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांत, होली, ईद एंड अदर फेस्टिवल, तो ये सारे फेस्टिवल के नाम भी आपने सुने होंगे जो कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इन द पेशवा पीरियड गणेशोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन मेनी होम्स, तो उस टाइम से पेशवा जब थे तब से गणेशोत्सव जो हम लोग आज भी मनाते हैं तब से स्टार्ट हुआ था। द पेशवा हिमसेल्फ बीइंग अ डिवोटी ऑफ गणेशा, क्योंकि पेशवा जो थे वो काफ़ी मानते थे गणेशा को। दिस सेलिब्रेशंस एक्वायर्ड इंपॉर्टेंस एवरी ईयर, दिस सेलिब्रेशन लास्टेड फ्रॉम भाद्रपद चतुर्थी अप टू अनंत चतुर्दशी, जैसे कि हम लोग आज भी गणपति बिठाते हैं तो उस टाइम से वो क्या हुआ था, शुरू हुआ था। दशहरा बीइंग कंसिडर एज अ 1 ऑफ द 3.5 मोस्ट ऑस्पियस ओकेजन, तो जो दशहरा है इसे भी काफ़ी ऑस्पियस ओकेजन माना जाता है। मेनी न्यू थिंग वेयर स्टार्टेड ऑन दिस डे, जो अगर किसी को कोई न्यू चीज़ शुरू करनी होती थी, कोई काम शुरू करना होता था तो इसी समय से शुरू करते थे। वेपन्स वेयर ऑफर्ड पूजा, जो उनके वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, उनकी पूजा की जाती थी। एंड इट वॉज
कस्टमरी टू क्रॉस दी बाउंड्रीज सेरेमनीसली, तो सीमा उल्लंघन जिसे कहा जाता है तो वो भी होता था। एंड डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर लीव्स ऑन दशहरा, जो लीव्स होते हैं देखिए आफ्टर मतलब एक ट्री का नाम होता है, तो जिसके लीव्स जो होते हैं दशहरा का दिन एक दूसरे को बांटे जाते हैं। द मराठाज लॉन्च देयर कैंपेन्स आफ्टर दशहरा, तो जो मराठास थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, उनकी जो कैंपेन जो मुहिम होती थी वो दशहरा के बाद ही शुरू करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि दशहरा एक अच्छा मुहूर्त होता है, जैसे कि 3.5 मुहूर्त से एक मुहूर्त माना जाता है इसे, इसके लिए ड्यूरिंग दिवाली बलि प्रतिपदा एंड भाऊबीज सेलिब्रेशन एंड हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस, तो दिवाली के दौरान क्या किया जाता है, बलि प्रतिपदा भी सेलिब्रेट की जाती है, उसके बाद भाव बीज भी सेलिब्रेट की जाती है। रेसलिंग बाउट्स वेर अ कॉमन फीचर ऑफ द फेयर्स, जिसे जत्रास कहा जाता है, तो गांव में आज भी आपने कभी देखा होगा, तो जत्रा होती है तो वहाँ पे रेसलिंग मतलब कुश्ती खेली जाती है। गुडीज वेयर रेस टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा के दिन गुडीज लगाई जाती है। सेलिब्रेशन इंक्लूडेड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लाइक अ सॉन्ग्स एंड डांस, तो सेलिब्रेट किस तरीके से किया जाता था कि कई सारे गाने गाए जाते थे, डांस किया जाता था। तमाशा वॉज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम तमाशा होता था। उसके बाद दिया है कि एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन होता था, पाठशालाज एंड मदरसा वेयर द इंस्टीट्यूट दे इम्पार्टेड एजुकेशन, तो उस टाइम पाठशाला और मदरसा होती थी, इंस्टीट्यूट जैसे कि आजकल स्कूल होती है जिससे लोगों को एजुकेशन मिलता था। रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक वॉज टॉट एट होम, तो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक जो था ये घर पे ही सिखाया जाता था। एंड द मोडी स्क्रिप्ट वॉट यूज इन मोस्ट ट्रांजेक्शन, तो मोडी जो स्क्रिप्ट मोडी लिपि जिसे कहा जाता है उसे यूज़ किया जाने लगा था। Travels and communication. Transport was carried out by roads, through ghats and across bridges on rivers. Clothes, food grains, groceries were transported by loading them on the back of bullocks, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन था कि ट्रांसपोर्ट किस जरिए होता था, रोड के जरिए या फिर थ्रू घाट्स होता था या फिर ब्रिजेस जो रिवर के ऊपर बनाई गई है उससे होता था। जैसे कि क्लॉथ, फूड ग्रेन, ग्रोसरीज इनको ट्रांसपोर्ट करना होता था, जो बुलक होते थे उनके बैक के ऊपर फिर लोड करके ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था। स्मॉल बोट्स वेयर यूज इन रिवर्स, अगर रिवर्स के थ्रू उन्हें लेके जाना है कुछ सामान तो बोट्स को यूज़ किया जाता था। मैसेंजर्स एंड कैमल राइडर्स कैरिड लेटर्स टू एंड फ्रो, तो मैसेंजर्स होते थे या फिर जो कैमल राइडर्स होते थे ये क्या करते थे, मैसेजेस को पहुंचाने का काम करते थे। तो यहाँ पे दिया है देखिए स्पोर्ट्स, मल्लखांब जिसे कहा जाता है, तो कुछ इस तरीके का होता है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो स्पोर्ट्स कौन से होते थे उस टाइम, वेरियस स्पोर्ट्स वेयर पॉपुलर इन दिस पीरियड, दे वेयर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उसे एंटरटेनमेंट के तौर पे भी खेला जाता था। रेसलिंग एंड मार्शल आर्ट्स वेयर वेरी पॉपुलर, तो उस टाइम रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि लोग जो है युद्ध में खेलने के लिए उन्हें काम आता था, इसके लिए। मल्लखांब, दंड, लाठी, दंड पट्टा, बटोटी वेयर प्रैक्टिस, हुतुतु, खो खो, आट्या पाट्या वेयर द पॉपुलर आउटडोर गेम्स एंड चेस, गंजीफा डाइस वेयर पॉपुलर इंडोर गेम्स, तो इस तरीके के गेम्स जो होते हैं जो आज भी हम लोग देखते हैं या फिर खेलते हैं, तो कुछ गेम्स उस टाइम में भी होते थे। रिलीजन एंड कंडक्ट, द टू मेजर रिलीजन्स इन दिस पीरियड वेयर हिंदू एंड मुस्लिम, तो ये दो ही रिलीजन उस टाइम ज़्यादा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी, द जनरल अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट एवरीवन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन, तो यहाँ पे किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, इसके लिए लोग क्या करते थे, उनकी जो खुद की रिलीजन थे उसे ही फॉलो कर सकते थे। एंड शुड नॉट इम्पोज इट वन अदर, एक दूसरे के ऊपर कोई भी उन्होंने ऐसे नहीं था कि रिलीजन एक ही कोई मानेगा, हर कोई अपनी रिलीजन को लेके चलता था, फॉलो करता था। द गवर्नमेंट गेव ग्रांट टू पाठशाला, टेम्पल्स, मदरसा एंड मस्जिद, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी ग्रांट मिल चुका था पाठशाला, टेम्पल, मदरसा और मस्जिद बनाने के लिए। फॉलोअर्स ऑफ बोथ रिलीजन टू पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईच अदर्स फेस्टिवल, जैसे कि हम लोग आज भी करते हैं कि हर एक रिलीजन के लोग जो होते हैं एक दूसरे के सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते, तो उस टाइम भी लोग करते थे। वारकरी, महानुभव, दत्तनाथ एंड रामदासी पंथ वेयर प्रेजेंट, तो ये जो पंथ है ये उस टाइम से शुरू हुए थे। वुमेंस लाइफ की, उस टाइम के महिलाओं की लाइफ किस तरीके की थी, वुमेंस लाइफ इन दोज डेज वॉज फुल ऑफ हार्डशिप, तो काफ़ी यहाँ पे जो उनकी लाइफ थी हार्डशिप से भरी हुई थी। देयर वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू द हाउस ऑफ फर्स्ट देयर फादर एंड देन देयर हस्बैंड, कि उनकी पूरी लाइफ किसके हाथ में थी, पहले तो शादी के पहले फादर के हाथ में एंड देन उसके बाद हस्बैंड के हाथ में। देयर एजुकेशन वॉज निगलेक्टेड, क्योंकि महिलाओं को एजुकेशन उस टाइम नहीं दिया जाता था इतना। ओनली अ फ्यू एक्सेप्शनल वुमेन हैड अचीव एनी प्रोग्रेस इन लिटरेसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैटल स्किल, कई कुछ मतलब कमी जो थे कि एक्सेप्शनल वुमेन
कई फ्यू मीन्स क्या कि बहुत ही कम ऐसी महिलाएं थी कि जिन्होंने कुछ अचीव किया था, लिटरेसी में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर बैटल स्किल में है। कुछ ही महिलाएं थी जिनके पास ये स्किल्स थे। दे इंक्लूड जैसे कि वीर माता जीजाबाई, महारानी येसुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभाडे, गोपिकाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई की कुछ ऐसी ही महिलाओं के नाम हमें याद है या फिर हमारे सामने आते हैं कि जिन्होंने कुछ किया था उस टाइम। कस्टम्स लाइक अ चाइल्ड मैरिज, अनइक्वल मैरिज मीन्स जो बाल विवाह होते थे, या फिर अनइक्वल मैरिज मतलब लड़की काफ़ी छोटी होती, या फिर जो हस्बैंड होते थे उनकी जो एज काफ़ी ज़्यादा होती थी, विडोवुड है, केश ओपन, सती, पॉलीगैमी एंड इम्पोज हार्श रेस्ट्रिक्शन ऑन द वे वुमन लाइफ। तो उस टाइम जो महिलाओं की लाइफ थी काफ़ी कठिनाई से भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें आज़ादी से जीने का हक नहीं था। द पीरियड फ्रॉम 1630 CE टू 1810 CE इज ब्रॉडली डिफाइंड एज मराठेशाही। लेट अस रिव्यू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड इन ब्रीफ। तो आगे जो दिया है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम था, उसे भी हम देखेंगे। लेकिन लेसन का जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम बाकी का लेसन जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन जो है समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।